Hello students. So here we are gathered to discuss about the next taxonomical categories. Students, we have to start from the division oblique phylum. Student, earlier I have told you that what division is used to and what about the phylum is used to. The term division, here you could see the term phylum is used for animals while division is used for plants. It means phylum cannot be used for the plants, instead division cannot be used for the animals. These are the separate divisions or the categories which are used for the animals and plants. They are formed of one or more class. The phylum Chordata, chordate of animals, contains not only mammals but also aves, birds, reptiles, amphibians, etc. So students, it tells about the individuals which may look similar, which are the part of the birds, aves, reptiles and amphibians. Now moving ahead, kingdom is there. It is the highest taxonomical category. All plants and including in the kingdom Plantae, while all animals belongs to the kingdom Animalia. सारे के सारे जो plants हैं वो किस kingdom से belong करते हैं? Kingdom Plantae से belong करते हैं, और जितने भी animals हैं वो kingdom Animalia से belong करते हैं. तो ये पूरा taxonomical hierarchy का जो part होता है बच्चों, यहाँ पे आपका finish होता है. उसके आगे कुछ aids हैं, taxonomic aids. इन टैक्सोनॉमिक एड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मतलब वो टेक्निक्स, वो तकनीकी, वो पद्धति, वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस जो हमें मदद करती है इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको क्लासीफाई करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं. ठीक है बच्चों, फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ. वो तकनीकी, वो प्रोसीजर, वो पद्धति या वो इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसको क्लासिफाई करने के लिए हेल्प करती है, वो टैक्सोनॉमिक एड कहलाती है. यहाँ पे कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स दिए हुए हैं जो आपके कोर्स से संबंधित हैं. जैसे हार्बेरियम. बच्चों, हार्बेरियम आप लोगों ने बनाया होगा. हार्बेरियम में क्या करते हैं? आप ड्राई लीव्स को प्रिजर्व करते हैं या टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं. हार्बेरियम इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेंस mounted on seats are kept systematically according to a wide accepted system of classification. आपके क्लास 11th में आपसे हार्बेरियम तैयार कराया जाएगा, जहाँ पे आपको 10 और 3 फैमिली आपको स्टडी करनी है, लिलिएसी, फैबेसी और सोलेनेसी. तो इन 3 फैमिली से संबंधित कम से कम 3 स्पेसिमेंस आपको प्रिजर्व करके हार्बेरियम पे कलेक्ट करने होंगे. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं, सुखाते हैं अच्छे से, और फिर उसको वहाँ पे पेश करते हैं विद दी सिस्टमेटिकली जो प्रोसीजर है उसको यूज़ करते हुए. तो हार्बेरियम सीट्स आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग. आप जब हार्बेरियम सीट लेते हैं तो उसमें राइट साइड में नीचे की तरफ एक स्क्वायर बना हुआ होता है. उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन से संबंधित उसमें हमें लिखनी होती हैं. जैसे कि डेट, कब कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, और इसको किसने कलेक्ट किया हुआ है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें लिखनी होती है उस सीट में. आगे बढ़ते हैं तो बोटेनिकल गार्डन हम देखते हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. अब आप बोटेनिकल गार्डन्स की बात करें तो लखनऊ में भी आपको एक बोटेनिकल गार्डन मिलेगा. इन बोटेनिकल गार्डन्स में स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस होते हैं. मतलब जो रेयर केसेस के प्लांट्स आपको कॉमनली ना मिलें, कुछ ऐसे प्लांट्स को यहाँ पे कल्चर करते हैं ताकि वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती रहे. प्लांट्स इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स साइंटिफिक नेम एंड फैमिली. द फेमस बोटेनिकल गार्डन इंक्लूड्स रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों, जो कि ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है. फेमस बोटेनिकल गार्डन जो कि लंदन में है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है. दूसरा जो मैंने अभी कलकत्ता इंडिया में आपका एक दूसरा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता में, और ये जो भी मैंने अभी नाम लिया था नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है. तो ये 3 जो गार्डन्स हैं बोटेनिकल गार्डन्स, इनके नाम आप याद रखेंगे विद प्लेस.
तो आगे देखिए बढ़ते हैं म्यूज़ियम्स। आप सब म्यूज़ियम को विज़िट किए होंगे। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स इज सेटअप इन एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस लाइक कॉलेजेस and school for reference purposes. Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solution or as dry specimens. Insects are preserved in insect boxes में हम इनको preserve करते हैं after collecting, killing and pinning. क्या करते हैं, उनको हम पहले पकड़ते हैं, फिर मारते हैं और फिर उसमें पिन लगा के उनको बॉक्सेस में प्रिजर्व करके म्यूज़ियम में हम रख लेते हैं। फिर आगे जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, जूलॉजिकल पार्क। These are places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. Natural habitats are provided as far as possible. आप लोगों ने क्लास 10th में कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू में आपको पढ़ाया गया होगा कि हम नेचुरल हैबिटेट में जब किसी इंडिविजुअल को कंजर्व करते हैं तो इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। वाइल जब हम आर्टिफिशियल हैबिटेट में किसी इंडिविजुअल को, जैसे कि म्यूजियम हो गया या बोटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें, तो ये आर्टिफिशियल सेटलमेंट्स हैं स्पीसीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए। तो जूलॉजिकल पार्क एक्चुअली नेचुरल सेटलमेंट्स हैं या आप कहें कि इन सीटू कंजर्वेशन हैं जहाँ पे हम स्पीसीज़ को कंजर्व करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं तो कीज़ हैं कुछ टैक्सोनॉमिक कीज़ इन एन आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विद dichotomic table of alternate characteristics which is used for identifying organisms. Usually two contrasting characters are used. The one parent is in the organism is chosen while other the rejected. Each statement of a key is called lead. हर एक स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या lead कहते हैं। Separate taxonomic keys are used for each taxonomic category like species, genus, family, etc. Keys are generally analytical in nature. Flora, manuals, monographs and catalogs are some other means of recording descriptions. तो ये कुछ और साधन हैं जिनके द्वारा हम प्रिजर्व कर सकते हैं या अपना डेटा जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए। So students try to understand about the terminology which be there in front of you, which is related to the chapter 1. So here I am finishing the topic which is related to the chapter 1, and later I will discuss about the NCERT questions which be there of this chapter. So students, thanks for watching this video. Stay safe, take care.